मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम रीड करते हैं बच्चे। द अर्थ इज़ अ वास्ट हेवनली बॉडी। अर्थ क्या है? एक बहुत बड़ी हेवनली बॉडी है, यानी कि स्वर्गीय बॉडी, यानी कि जो अंतरिक्ष में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल मतलब नेचुरली जो बनी हुई हैं चीज़ें और मैन मेड बनी हुई चीज़ें हैं अर्थ पर। ठीक है, थस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट एंड लोकेट देम विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस पॉइंट। तो उनका पता लगाना कि कहाँ पर नेचुरल चीज़ है, कहाँ क्या मैन मेड चीज़ है, तो बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के उनका पता लगाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइन्स एज रेफरेंस। तो इसलिए हमें कुछ पॉइंट और कुछ लाइन्स चाहिए होते हैं रेफरेंस के तौर पर यूज़ करने के लिए। इनको हम ये फॉलोज हैं जो नीचे हैं वो होते हैं वो। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ किस पर घूमती है? अपने एक्सिस पर, यानी कि अपने ध्रुव पर, अपने एक पॉइंट पर घूमती है। द एंड्स ऑफ द एक्सिस आर नोन एज पोल्स। जो दोनों एंड होते हैं एक्सिस के, जो इनको हम पोल कहते हैं। ठीक है, टू फिक्स्ड पॉइंट है अर्थ के, एक का नाम है नॉर्थ पोल और एक का नाम है बच्चों साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हमने क्या कर रखा है? इमेजिनरी लाइन बना रखी है पोल्स के बीच में। किसके बीच में इमेजिनरी लाइन बना रखी है हमने? जो इमेजिनरी लाइन जो बना रखी है बच्चे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वाटर। क्या कहते हैं? इक्वाटर या इक्वाटर हम इसे कह सकते हैं। अब ये जो इक्वाटर है ये अर्थ को दो हाल्फ्स में, यानी कि दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, एक का नाम हमने रख रखा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक का नाम हमने रख रखा है साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्धगोला, यानी कि आधा हिस्सा, आधा गोला। ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अ सेट ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन बिटवीन द टू पोल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। दीज लाइन्स आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसके साथ साथ और लाइन्स भी बनाते जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लैटिट्यूड कहते हैं या पैरेलल्स कहते हैं। ठीक है, आपको मैं एक आसान तरीका बताती हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद करने का। देखो लैटिट्यूड तो इसमें क्या है? लेटी, तो लेटी हुई जो लाइनें हैं वो होंगे आपकी लैटिट्यूड, और दूसरी कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूड। तो ऑब्वियस सी बात है वो खड़ी वाली लाइनें हो गई आपकी। ठीक है, अनदर सेट ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से जो लाइन्स जुड़ती हैं सीधी सीधी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और इनका दूसरा नाम है मेरिडियंस। इसका दूसरा नाम क्या था? पैरेलल्स, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? मेरिडियंस। ठीक है, नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस टुगेदर इज कॉल्ड अर्थ ग्रिड। ठीक है, ये पूरी सारी लाइनें मिल करके अर्थ ग्रिड बनाती है। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ेंगे अब। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये लाइंस रन करती है हॉरिजॉन्टली अराउंड द ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के अराउंड। ठीक है, इस तरीके से। सिंस दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल, इसलिए इनको पैरेलल भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरेलल इज द पैरेलल क्या होता है? समांतर है, तो इक्वेटर के समांतर है इसलिए इनको पैरेलल भी कहते हैं। तो फर्स्ट पैरेलल इक्वेटर ही हो गया जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। लैटिट्यूड जो होता है नॉर्थ से साउथ की इक्वेटर की जो जितनी दूरी होती जाती है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री का होता है, और पैरेलल्स जो होती है लाइन से सर्कल ग्लोब की। ठीक है, आगे देखेंगे लैटिट्यूड जो होता है एक एंगल होता है जो कि डिग्रीज में नापा जाता है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ लोकेशन ऑन द एंगल अर्थ इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट लोकेशन साउथ और नॉर्थ of the equator. The equator has a latitude of 0 degree, north pole has a latitude of 90 degree, north and south pole has a latitude of 90 degree south. तो बेटा ये 0 डिग्री, यहाँ से जितना ज़्यादा बढ़ती जाएगी डिग्री उतना ज़्यादा इसका क्या होता जाएगा? मेज़र करते जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का 90 डिग्री का मेज़र होता है। आगे देखेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो हैं, तो सम लैटिट्यूड्स आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट इन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में यूज़ होता है रेफरेंस पॉइंट के तौर पर। टोटल बच्चों 181 लैटिट्यूड्स हैं, 90 इक्वेटर के ऊपर और 90 बच्चों इक्वेटर के नीचे। और 181 कैसे हो गए? क्योंकि एक खुद इक्वेटर है। तो एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 23.5 जो है नॉर्थ से है इक्वेटर के। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी 23.5 है इक्वेटर से साउथ की तरफ। और आर्कटिक सर्कल है, ये कितना
है बच्चों 66.5 इक्वेटर से, अंटार्कटिक सर्कल भी 66.5 साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। लैटिट्यूड को डिग्रीज में नापा जाता है, मिनट्स और सेकंड भी जो है और फाइन मेजरमेंट करने के लिए नापे जाते हैं। डिग्री जो होती है 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है और 1 मिनट जो है फिर 60 सेकेंड के होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। आगे देखेंगे लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। अब ये हीट जोन के हिसाब से लैटिट्यूड बटे हुए 3 जोन्स में बटे हुए हैं क्लाइमेट और वेजिटेशन के तौर पर। इसकी वजह से क्लाइमेट बदल जाता है और वहाँ का वनस्पति जीवन भी बदल जाता है। तो 3 जोन है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। टोरिड जोन देखेंगे, दिस इज द जोन विच लाइज बिटवीन 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो ये हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया टोरिड जोन में आता है, इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ठीक है। इक्वेटर भी है यहाँ पर और ये 2 हिस्सों में इसको बांटता है, नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन एंड साउथ ट्रॉपिकल जोन। दिस इज द जोन which receives the maximum amount of insolation due to which the zone experiences high temperature and low pressure condition। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती, बहुत कम ठंड लेता है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, लो प्रेशर कंडीशंस रहती है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द सन रेज आर वर्टिकली ओवरहेड ऑन दिस जोन थ्रू आउट द ईयर, सो दिस जोन इज हॉट एंड वार्म। तो सीधी सन की रोशनी पड़ती है यहाँ पर, आप देख सकते हो बेटा, ये है टोरिड जोन। तो यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है ग्रीन वाले पार्ट पर, इसीलिए पूरे साल यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है और ये हिस्सा बहुत हॉट और वार्म रहता है। आगे देखेंगे टेम्परेट जोन। तो दिस जोन इज सिचुएटेड इन बोथ द हेमिस्फीयर बिटवीन 23.5 लैटिट्यूड एंड 66.5 लैटिट्यूड। दिस जोन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट इज सो बिकॉज इट लाइज बिटवीन द 2 zones having extreme temperature conditions। So this is the zone which is like a transition belt। The northern half of India lies in this zone in the northern hemisphere, hence giving India a characteristic feature of both types of climate, tropical and temperate। अब क्या है, इंडिया भी यहीं पड़ता है, आधा टेम्परेट में और आधा ट्रॉपिकल में, ठीक है। तो टेम्परेट में और आधा ट्रॉपिकल में, तो इस वजह से इंडिया में जो है दोनों तरीके का टेम्परेचर होता है, ठंडा भी और गर्म भी। देख रहे हो आप, ठंडा जम्मू कश्मीर वगैरह में और गर्म साउथ में, तो इसलिए क्योंकि इंडिया हमारा इनके बीच में पड़ता है। तो ये भी 2 हिस्सों के बीच में पड़ता है बच्चों। किन किन के बीच में पड़ता है ये, 23.5 लैटिट्यूड हेमिस्फीयर साउथ वाला और 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला, ठीक है। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड रहती है, मीडियम यहाँ का है, इसलिए इसको टेम्परेट कहते हैं, यानी कि ना ये चीज़ ज़्यादा ना ये चीज़ कम। आगे देखेंगे फ्रीजिड जोन। तो नाम से पता चलता है जमा देने वाला। तो ये जो जोन है ये 66.5 डिग्री लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर में आता है और ये एंगल ऑफ सन रेज इज ऑब्लिक एंड हैंस लेसर हीटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विच टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी कोल्ड एरिया। This is the only zone where the length of days and night is maximum, or we can say that poles have days and night of 6 months each, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड रहती है क्योंकि बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, सूरज की रोशनी ऐसे यहाँ पर ही फैल कर रह जाती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही बच्चों क्या रहती है, देखो कितना कम है, ये ब्लू वाला जोन है, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ठंड होती है, जमा देने वाली ठंड। और पता है पूरे 24 घंटे के लिए दिन निकलता है, पूरे 24 घंटे के लिए रात होती है, ऐसा यहाँ पर सीन है। तो बेटा ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, बाकी का चैप्टर आपको सेकंड पार्ट में